साथियों, मैं एस.एन. रूपला, भारतीय प्रशासनिक सेवा 2020 राज्य प्रशासनिक सेवा 1984 बैच। साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है भूमि स्वामी की भूमि पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया तो भूमि स्वामी को अपनी भूमि का कब्जा वापस लेने के लिए कहाँ जाना, किस प्रावधानों के तहत कार्रवाई होना, कौन कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, इससे संबंधित प्रावधानों को जानना और समझना, ये आज के हमारे सेशन का उद्देश्य रहेगा। मॉड्यूल 1, भूमि स्वामी को कब्जा दिलाना, धारा 250। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि भूमि पर अवैध कब्जा होने पर तहसीलदार कैसे कब्जा दिलाते हैं। मॉड्यूल 2, आवंटित भूमि खाली न करना अपराध, धारा 250 खा। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि सरकारी योजना से मिली भूमि खाली न करने पर क्या कार्रवाई होती है। मॉड्यूल 3, धारा 250 के अंतर्गत नियम 2018। इस मॉड्यूल में हम समझेंगे कि कब्जा दिलाने की प्रक्रिया से जुड़े 2018 के नियम क्या है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 और धारा 250 क में इससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। प्रावधानों पर जाने के पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में इस धारा में भी आमूल परिवर्तन किया और इस तरह के प्रावधान किए कि व्यक्ति को अपनी जमीन का कब्जा लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़े और उसको अपनी जमीन का कब्जा आसानी से मिल सके, कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाना पड़े, या यदि कोई व्यक्ति कब्जा लेने में असमर्थ है तो ऐसे असमर्थ व्यक्ति को जो है तहसीलदार स्वयं कार्रवाई करके उसको कब्जा दिलाए। अब हम इसको विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 में ये प्रावधान किया है कि जिस किसी व्यक्ति की जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है तो ऐसा व्यक्ति खुद जिसकी जमीन पे कब्जा किया, और यदि ऐसा व्यक्ति खुद आवेदन करने में सक्षम नहीं है तो उसका उत्तराधिकारी भी तहसीलदार के यहाँ आवेदन कर सकता है। पहला प्रावधान यहाँ पर ऐसा है जहाँ व्यक्ति के अलावा उसके सक्सेसर को भी आवेदन देने का अधिकार दिया है। आवेदन भूमि स्वामी खुद या उसका उत्तराधिकारी दे सकते हैं। आवेदन कहाँ देना होगा? आवेदन तहसीलदार के यहाँ देना होगा। तहसीलदार का मतलब यहाँ पर तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार तीनों शामिल हैं। साथियों, आवेदन देने की बात हुई तो आवेदन कितने समय के भीतर देना है? 2018 के पहले टाइमलाइन थी। आदिवासी व्यक्ति की भूमि पर यदि किसी ने कब्जा कर लिया तो कब्जा किए जाने की तारीख से 5 साल के भीतर वो ऐसा आवेदन दे सकता था, और गैर आदिवासी व्यक्ति के लिए समय सीमा 2 साल थी। मतलब यदि किसी आदिवासी की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया और 5 साल तक वो आवेदन नहीं कर पाया तो फिर 250 में रिमेडी नहीं थी। गैर आदिवासी व्यक्ति यदि 2 साल तक आवेदन नहीं कर पाया तो रिमेडी नहीं थी 18 के पहले। किंतु मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में प्रावधान करके इस टाइम लिमिट को हटा दिया। मतलब आदिवासी व्यक्ति कभी भी आवेदन दे सकता है और गैर आदिवासी व्यक्ति भी कभी भी आवेदन दे सकता है। और बात न्यायपूर्ण भी है कि यदि किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर ले और किसी कारण से वो आवेदन न कर पाए
तो कब्जा लेने के लिए ही उसके लिए कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए थे रेवेन्यू में। किंतु 18 के प्रावधानों के बाद अब वो दरवाजे फिर से खुल गए और व्यक्ति 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल कभी भी आवेदन लगा सकता है, नो टाइम लिमिट। क्यों? कि वो जमीन का मालिक है, कमजोर आदमी है, तभी किसी व्यक्ति ने उसके जमीन पर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में टाइम लिमिट के माध्यम से दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रावधान जो महत्वपूर्ण है, ये तो आवेदन देने की बात हुई, लेकिन इस धारा में एक और प्रावधान है कि व्यक्ति आवेदन न भी दे तो तहसीलदार स्वप्रेरणा से भी ऐसे प्रकरणों में कार्रवाई कर सकता है। कोई आवेदन देने की जरूरत नहीं। तहसीलदार को पता चल जाए कि किसी ए व्यक्ति की जमीन पर किसी बी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो तहसीलदार खुद केस रजिस्टर करके और बी व्यक्ति से वापस जमीन का कब्जा ए व्यक्ति को दिला सकता है। तो 250 में स्व मोटो भी कार्रवाई के अधिकार तहसीलदार को है। तो टाइम लिमिट को हटाना और तहसीलदार को स्व मोटो भी कार्रवाई के अधिकार देना, ये दोनों प्रावधान व्यक्ति के हित में है जिसकी जमीन पे कब्जा हो गया है। साथियों, इतना ही नहीं, लॉ में केवल यही प्रावधान नहीं, लॉ में यह भी प्रावधान है कि आवेदन आने पर या स्वप्रेरणा से केस पंजीबद्ध करने पर तहसीलदार को इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी व्यक्ति की जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है, ए व्यक्ति की जमीन पर बी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो वह बी व्यक्ति से ए व्यक्ति को कब्जा दिलाने का आदेश ही पारित नहीं करेगा, मौके पर कब्जा भी दिलाएगा। केवल आदेश पारित करना कागजी कार्रवाई है, आदेश पारित करने से कब्जा नहीं मिलता है। लॉ में आदेश पारित कर देने भर की रिमेडी नहीं है। लॉ ये कहता है कि आदेश पारित करें और उसको मौके पे जाके कब्जा भी दिलाएं, और ये मैंडेटरी प्रावधान है। आदेश पारित करना, साथ में कब्जा दिलाना। तहसीलदार दिलाए, पटवारी से दिलवाए, आरआई से दिलवाए, पुलिस की मदद से दिलवाए, लेकिन मौके पे जाके कब्जा भी दिलाए। तो ये भी जो है ऐसे पीड़ित व्यक्ति के लिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है कि आवेदन व्यक्ति ने किया या स्वप्रेरणा से तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध किया, दोनों ही स्थितियों में यदि ये लगता है कि अभी अभी रिसेंटली 6 माह के भीतर ही बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया था और केस पुराना नहीं है, अभी अभी का है, तो तुरंत उपचार की दृष्टि से लॉ में यह भी प्रावधान है कि जांच होती रहेगी, गवाह बयान होते रहेंगे, लेकिन तहसीलदार को लग जाए कि बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लिया है और अभी 6 माह के भीतर भीतर ही ऐसा कब्जा किया है, तो अंतरिम आदेश पारित करके वह उसको मौके पर कब्जा दिलाएगा। मतलब फाइनल आदेश के पहले अंतरिम उपचार का भी लॉ में प्रावधान है। मतलब ऐसे केसेस में केवल समाधान होना चाहिए कि हाँ, बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति की जमीन पर कब्जा किया, तो अंतरिम आदेश पारित करके मौके पर कब्जा दिलाया जाए। तो ये अनादर एक प्रावधान ऐसा है जो व्यक्ति के हित में किया गया है। अंतरिम आदेश पारित करने के साथ साथ तहसीलदार को ये लगे कि हो सकता है कि कब्जा दिलाया वो फिर से वो बी व्यक्ति कब्जा कर ले व्यक्ति की जमीन पर, तो तहसीलदार को यह भी अधिकार है कि वो अंतरिम बंद पत्र भी भरवा सकता है जितने रुपए का उचित समझे। 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का बांड भरवा सकता है कि अब वापस तुम ए व्यक्ति की जमीन पर कब्जा नहीं करना। तो अंतरिम बांड भरवाने का भी प्रावधान धारा में है। और मान लीजिए कि अंतरिम बांड का उल्लंघन कर दिया और वापस उसने कब्जा कर लिया, तो ऐसी स्थिति में इस बांड को
फॉरफिट करने का भी तहसीलदार को अधिकार है। जो 20,000 रुपये या 50,000 रुपये का बांड भरा उसको फॉरफिट करके और वो राशि वसूल करेगा और राशि वसूल करके सरकारी खजाने में जमा करेगा। तो यहाँ पर 6 महीने के भीतर यदि डिस्पजेस हुआ है तो अंतरिम आदेश पारित करना, अंतरिम बांड भराना और बांड का उल्लंघन करने पर बांड को फॉरफिट करना, यह प्रावधान भी लॉ में है। अब व्यक्ति ने आवेदन दिया, तहसीलदार ने आदेश पारित किया, मौके पे कब्जा भी दिलाया और अंतरिम आदेश की स्थिति तो वैसा किया। और जब तहसीलदार फाइनल आदेश पारित करेगा तो इस फाइनल आदेश में एक बात और होगी, और वो ये कि बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति की जमीन पर जितने समय तक कब्जा किया है उतनी अवधि का कंपनसेशन भी बी व्यक्ति से ए व्यक्ति को दिलाना, और इस कंपनसेशन की दर होगी 10,000 रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्ष की दर से। यदि बी व्यक्ति ने उदाहरण के लिए 2 हेक्टर जमीन पर 10 साल से कब्जा किया है तो 10,000 रुपये प्रति हेक्टर की दर से 2 हेक्टर का 1 साल का 20,000 रुपये और 10 साल का 2 लाख रुपये उस बी व्यक्ति से ए व्यक्तियों को दिलाएगा। और यहाँ दिला सकेगा नहीं है, कानून में है दिलाएगा, मतलब मैंडेटरी है ये हर्जाना दिलाना, कंपनसेशन दिलाना। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की भूमि पर बी व्यक्ति ने जब कब्जा ही कर लिया तो जो उस जमीन से बेनिफिट उसको होना थे वो होना बंद हो गए और बी व्यक्ति ने वो बेनिफिट लिए। ऐसी स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टर प्रति वर्ष की दर से ये लाभ जो है वो उस व्यक्ति को बी व्यक्ति से दिलाना। और मान लीजिए व्यक्ति ये 2 लाख रुपए की राशि नहीं देता है तो लॉ में ये भी प्रावधान है कि भू राजस्व की बकाया की भांति उस बी व्यक्ति की प्रॉपर्टी से तहसीलदार वसूल करके उसके बैंक के खाते से या किसी अन्य तरह से या कुर्की करके और वसूल करके ये व्यक्ति को दिलाएगा। इतना ही नहीं, कंपनसेशन दिलाया, कब्जा भी दिलाया, लेकिन चूंकि इस बी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया है, ए व्यक्ति की जमीन पे कब्जा इसने किया है, तो तहसीलदार को 50,000 रुपये तक अर्थदंड भी आरोपित करना है ताकि भविष्य में इस तरह कानून का उल्लंघन न करे। और यहाँ पर साथियों अगेन 50,000 रुपये तक का अर्थदंड आरोपित कर सकेगा नहीं, करेगा। डिस्क्रिप्शन केवल इतना है कि 50,000 रुपया तक, चाहे वो 10,000 करे, 20 करे, 30 करे, 50 करे, लेकिन फाइन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फाइन न करे और केवल कंपनसेशन दिलाए, नहीं, कंपनसेशन भी दिलाएगा और अप टू 50,000 तक फाइन भी करेगा। साथियों, अर्थदंड की बात हुई, कंपनसेशन की बात हुई, कब्जा दिलाने की बात हुई, किंतु यदि व्यक्ति तहसीलदार के आदेश के बाद, चाहे अंतिम आदेश हो चाहे अंतरिम आदेश, और 7 दिन तक कब्जा नहीं छोड़ता है और कब्जा बनाए रखता है, तो तहसीलदार को ये अधिकार दिए हैं कि इस व्यक्ति को सिविल जेल में भेजने के लिए प्रकरण अनुभागीय अधिकारी के पास भेजे, और अनुभागीय अधिकारी उसको प्रथम आदेश में 15 दिन के लिए और दूसरे और पश्चातवर्ती आदेश में 3 माह की अवधि के लिए सिविल जेल भेजेगा। यहाँ अगेन भेज सकेगा नहीं है, सिविल जेल भेजना ही है। यदि तहसीलदार के
अंतिम या अंतरिम आदेश के 7 दिनों तक कब्जा नहीं छोड़ा तो अनुभागीय अधिकारी प्रथम आदेश की दशा में 15 दिन, द्वितीय और फर्दर आदेश की दशा में 3 माह के लिए सिविल जेल भेजेगा। यहां पर सिविल जेल भेजने के पहले अनुभागीय अधिकारी को सुनवाई का अवसर देना है कि न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत है कि भाई न्याय की दृष्टि से एक बार उसको अवसर दिया जाए। तो जब अनुभागीय अधिकारी के पास केस आता है तहसीलदार से, तो अनुभागीय अधिकारी एक नोटिस जारी करेगा, नोटिस जारी करके उस सुनवाई का अवसर देगा और वो ये पाता है कि 7 दिनों तक भूमि पर कब्जा नहीं छोड़ने का कोई वैलिड कारण नहीं है तो उसको सिविल जेल भेज देगा। और यदि वैलिड कारण है तो फिर वो उस तरह का निर्णय पारित करेगा। साथियों, यदि सिविल जेल में भेजने के बाद अनुभागीय अधिकारी ये पाता है कि व्यक्ति जो अपराधी था उसने वो सिविल जेल में चला गया, लेकिन उसके परिवार वालों ने वो भूमि खाली कर दी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे या और लोगों ने, और अब कब्जा वापस जिस व्यक्ति की जमीन थी उसको दिला दिया और भूमि खाली कर दी, तो ऐसी स्थिति में अनुभागीय अधिकारी को यह अधिकार है कि वो चाहे तो सिविल जेल से रिहा कर सकेगा, करेगा नहीं। सिविल जेल से छोड़ना जरूरी नहीं है, जितनी अवधि के लिए जेल भेजा वो जेल में रहे, चाहे तो उसका समाधान हो जाए तो वो ऐसा कर सकेगा। यह उसके विवेक पर है कि वो चाहे तो उसको सिविल जेल से वापस बुला ले, और यदि वो नहीं चाहे तो जितनी अवधि के लिए जेल भेजा वो जेल में रहेगा। साथियों, यहां पर भूमि स्वामी की भूमि का मतलब है लैंडलॉर्ड के रूप में भूमि धारण करने वाले व्यक्ति, और जिन व्यक्तियों को सरकारी पट्टा मिला है वो भी, दोनों की ही भूमि पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो धारा 250 में ये जो कार्रवाई बताई, ये कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ होगी। मतलब यहाँ भूमि स्वामी में भूमि स्वामी और पट्टेदार दोनों व्यक्ति शामिल है। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि अगर किसी गरीब या पट्टेदार को जमीन का कब्जा नहीं मिलता तो तहसीलदार को तुरंत कार्यवाही कर कब्जा दिलाना जरूरी है, चाहे पुलिस की मदद से, अर्थदंड के साथ या सिविल जेल भेजकर। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। धारा 250 तो केवल जैसा मैंने अभी बताया कि भूमि स्वामी और सरकारी पट्टेदार उनके बारे में वो प्रावधान है जिसमें कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यदि सरकार ने किसी योजना के तहत भूमि का आवंटन किया है और किन्हीं योजनाओं के तहत जमीन लोगों को, गरीब लोगों को आवंटित किए, उदाहरण के लिए सीलिंग की अतिशय भूमि आवंटित की हो, उदाहरण के लिए पुराने समय में जो फालतू कृषि भूमि पड़ी रहती थी वो जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और गरीब व्यक्तियों को या भूमिहीनों को आवंटित की जाती रही है, या किन्हीं योजना के तहत पट्टे उनको दिए हैं और उस रूप में आवंटित की गई है, तो सरकार की किन्हीं योजनाओं के तहत यदि भूमि आवंटित की गई है और ऐसी आवंटित की गई भूमि पर उन आवंटितियों को उस जमीन का कब्जा नहीं मिला है और कागज पे आवंटन हुआ और मौके पे उनको जमीन नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में रेमेडी धारा 250 ख में दी गई है। और इस धारा में यह प्रावधान है कि शासन की किसी योजना के तहत आवंटित या पट्टे पर दी गई भूमि का कब्जा यदि वो लेने में असमर्थ रहता है या आवंटन के समय उसको कब्जा नहीं मिला है या किन्हीं बलशाली व्यक्तियों का उस भूमि पर कब्जा है, या उदाहरण के लिए सीलिंग की सरप्लस लैंड है और सरकार में सरप्लस घोषित कर दी
लेकिन जिसकी जमीन ली थी कब्जा उसने छोड़ा नहीं, उसी के पास है और आवंटितियों को आवंटित कर दी गई है, ऐसा हो, या सरकारी भूमि किसी गरीबों को आवंटित की और बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो ऐसी भूमि हो। तो ऐसी सारी भूमि जिनको आवंटित की गई कब्जा नहीं मिला, तो तहसीलदार को वो व्यक्ति कब्जा दिलाने के लिए आवेदन करेगा। और जब व्यक्ति आवेदन करेगा कि मेरे को फला फला जमीन आवंटित हुई थी और कब्जा नहीं मिला है, केवल आवंटन आदेश है, तो आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार ऐसी भूमि का कब्जा तुरंत ही दिलाने का निर्देश उस संबंधित व्यक्ति को देगा जिसका उस भूमि पर कब्जा है। मतलब यहाँ पर केवल तहसीलदार का समाधान होना है कि कब्जा नहीं मिला, तो यहाँ पर आदेश इस स्वरूप का पारित होगा कि फला फला व्यक्ति को आवंटित की गई भूमि पर उसको कब्जा नहीं मिला है और आपने इस जमीन पर कब्जा कर रखा है, इस भूमि को तुरंत खाली कर दे। और यदि कोई बाधा डाल रखी है आपने, तो ऐसी बाधा को हटा ले। उदाहरण के लिए तार फेंसिंग कर रखी हो, उदाहरण के लिए फसल बो रखी हो, उदाहरण के लिए कोई मकान बना लिया हो, उदाहरण के लिए किसी और तरह का स्ट्रक्चर बनाया हो, तो ये सारे स्ट्रक्चर बाधा हटा ली जाए और भूमि को खाली कर दी जाए, ताकि भूमि खाली होने पर या बाधा हट जाने पर आवंटित व्यक्ति को कब्जा प्राप्त हो सके। साथियों, यहाँ केवल निर्देश देना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर धारा 250B में ये भी प्रावधान है कि तहसीलदार आवश्यक हो तो पुलिस बल सहित ऐसे पुलिस बल का उपयोग करेगा जो कब्जा दिलाने में आवश्यक हो। मतलब पुलिस बल की सहायता से तहसीलदार कब्जा दिलाएगा। पुलिस बल वो चाहे थानादार हो, चाहे उसका दल हो या सशस्त्र दल हो या 10 आदमी 15 आदमी, जैसी आवश्यकता हो वैसा पुलिस बल का उपयोग करके और मौके कब्जा दिलाना है। मतलब व्यक्ति को यदि कब्जा नहीं प्राप्त हो रहा है या कब्जा नहीं ले रहा है, तो पुलिस बल की आवश्यकता से कब्जा दिलाना है। कानून में यहाँ इतना ही प्रावधान नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति जो कब्जा नहीं दे रहा है या तहसीलदार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तहसीलदार ने निर्देश दिया कि भूमि खाली कर दे और भूमि खाली नहीं की, तहसीलदार ने निर्देश दिया कि बाधा को हटा ले और उसने बाधा को नहीं हटाया, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दंडिक कार्रवाई भी होगी। अनुभागीय अधिकारी ने जो सिविल जेल भेजा है ये अलग है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। और यह दंड जो है ये संज्ञेय और अजमानती अपराध कहलाएगा। मतलब इसमें जमानत भी नहीं होगी और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ऑफेंस 2 प्रकार के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय में केवल रिपोर्ट की जाती है और असंज्ञेय में इन्वेस्टिगेशन होता है। तो जब तहसीलदार थाना प्रभारी को इस तरह की रिपोर्ट भेजेगा कि फला व्यक्ति ने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया और भूमि का कब्जा नहीं दिया है और बाधा नहीं हटाई है, तो थाना प्रभारी FIR दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन करेगा, व्यक्ति को अरेस्ट करेगा और कोर्ट में दांडिक न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा। और यह अपराध जैसा मैंने कहा संज्ञेय और अजमानती होगा। और दांडिक न्यायालय ट्रायल के पश्चात सुनवाई के बाद ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित भी कर सकेगा। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं
कि यदि शासन की योजना के तहत दी गई भूमि का कब्जा आवंटित व्यक्ति को नहीं मिला हो तो तहसीलदार पुलिस बल की मदद से कब्जा दिलाता है और बाधा डालने वाले को जेल और जुर्माना भी हो सकता है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। अब सरकार ने धारा 250 के तहत 2018 में एक नियम भी बनाए और ये नियम और दोनों धाराएं मिलकर के एक कंप्लीट प्रावधान होता है। इन नियमों को भी थोड़ा हम समझ लें। 2018 में जो कब्जा दिलाने के नियम बनाए उसमें तहसीलदार के आदेश के 7 दिन के भीतर कब्जा न हटाने पर उपखंड अधिकारी को रिपोर्ट भेजने का प्रावधान है। उपखंड अधिकारी द्वारा जिस प्रारूप में नोटिस जारी किया जाएगा उस नोटिस का प्रारूप इन नियमों में है। प्रारूप 2 में सिविल जेल भेजने के लिए जो वारंट जारी होगा उस वारंट का प्रारूप जो है वो प्रारूप 2 में है और गिरफ्तारी के लिए जो है वो सीपीसी के प्रावधान, मतलब जो प्रोटेक्शन जिन लोगों के लिए उनको प्रोटेक्शन रहेगा वो प्रावधान उसमें लागू होंगे। और इन्हीं नियमों में प्रारूप 3 में वो प्रावधान भी है जब यदि कब्जा उसने छोड़ दिया है तो जेल से रिलीज यदि करना है तो करने के बारे में प्रारूप 3 में प्रावधान है। तो इस तरह से प्रारूप 1, प्रारूप 2 और प्रारूप 3 इसमें जो है 2018 के नियमों में प्रावधान किए। साथियों, यहाँ पर जो प्रावधान है वो ऐसा है कि कब्जा दिला सकेगा नहीं, प्रतिकर दिला सकेगा नहीं, सिविल जेल भेज सकेगा नहीं। तो ये बातें जो है लॉ में एकदम बहुत क्लियर है। अनुभागीय अधिकारी और तहसीलदार को कोई विवेकाधीन पावर नहीं है कि वो केवल कागज में आदेश करें, मौके पर न दिलाएं। और अनुभागीय अधिकारी चाहे तो जेल भेजे चाहे तो नहीं भेजे, ऐसा नहीं है। उसको जेल भेजना ही है, प्रतिकर दिलाना ही है, फाइन करना ही है, कितना करना इसका विवेक है। तो ऐसा प्रावधान इसलिए लॉ में किया कि पीड़ित व्यक्ति को जो है वो उपचार मिल सके। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि 2018 के नियमों ने तहसीलदार और अनुभाग अधिकारी को स्पष्ट जिम्मेदारी दी है कि वे कब्जा दिलवाए, फाइन करे और जरूरत पर जेल भी भेजे। इसमें कोई मनमर्जी नहीं चलेगी। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। साथियों, ये पूरी प्रक्रिया किसी व्यक्ति की जमीन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो उसको कब्जा दिलाने के प्रावधानों से संबंधित थी। मैं समझता हूं ये जानकारी पूर्ण रूप से आप सबको स्पष्ट हो गई होगी और ये जानकारी आपके लिए उपयोगी भी होगी। हमने ये ऑडियो और वीडियो के साथ में एक पीपीटी भी है और पीपीटी के साथ में एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है और ये प्रश्नोत्तरी इस पीपीटी के बाद में है। आप इस प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को हल करेंगे तो ऑनलाइन हल करना है आपको और ऑनलाइन हल करने के बाद आपको एक सक्षमता का एक सर्टिफिकेट भी जो है वो प्राप्त हो जाएगा और वो सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएगा। धन्यवाद। इस कोर्स से हमने सीखा कि धारा 250 के तहत भूमि स्वामी को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सकता है। तहसीलदार आवेदन मिलने या स्व प्रेरणा से कार्यवाही कर सकता है। सरकारी योजना से आवंटित भूमि न छोड़ने पर दंडात्मक कार्यवाही संभव है। अंतरिम आदेश और बांड के जरिए तुरंत कब्जा दिलाया जा सकता है। कब्जा अवधि का मुआवजा और 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाता है। आदेश न मानने पर सिविल जेल भेजने का भी प्रावधान है।